हेलो एवरीवन। तो कुछ दिनों से मुझे कमेंट आ रहे हैं कि बेस्ट ऑफ 5 में मुझे मैथमेटिक्स छोड़ देना चाहिए या इंग्लिश छोड़ देना चाहिए या मराठी छोड़ देना चाहिए या साइंस छोड़ देना चाहिए। ज्यादा लोग तो साइंस बोल रहे हैं, तो मैंने डिसाइड किया है इस पे एक वीडियो बना देता हूँ, है ना। सिलेबस करा के हो ही गया है, तो अब मैं आपके क्वेश्चंस देखता हूँ और फिर उस पर वीडियो बनाता हूँ एज यू नो। अब जितने भी वीडियो आ रहे हैं सब कुछ आपके ही है, आपके ही डाउट्स के वीडियोज है, ठीक है। तो कई सारे लोग ने पूछा तो मैंने सोचा यार बना ही देते हैं। तो बेस्ट ऑफ 5 पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया है। बेस्ट ऑफ 5 एक सिस्टम होता है जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप बोलोगे 9 सब्जेक्ट है, अरे नहीं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, समझे। 1 2 मत गिनो, हिस्ट्री ज्योग्राफी मत गिनो, इट इज सोशल साइंस। तो यहाँ पे 6 सब्जेक्ट है। अब इन 6 सब्जेक्ट में से जिसमें सबसे कम मार्क्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है और आपका जो टोटल है वो 500 का होता है। वैसे तो देखे तो 600 का टोटल है, बट आपका जो मार्क्स काउंट किया जाता है वो 500 में काउंट किया जाता है। ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एग्जाम लिख के आना है, जिसमें कम आएगा वो निकाल देंगे खुद से, आपको कुछ नहीं करना है। कुछ लोग पूछ रहे थे लेटर वेटर लिखना होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप एग्जाम दो, बाकी इंटरनेट और बोर्ड पे छोड़ दो, वो सब संभाल लेंगे, ठीक है। तो सपोज इंग्लिश में आपको मिल रहे हैं 90, हिंदी में मिल रहे हैं 90, मैथ्स में मिल रहे हैं 90, मराठी में मिल रहे हैं 90, साइंस में मिल रहे हैं 90, सोशल साइंस में मिल रहे हैं 40। इतना बड़ा डिफरेंस, हाँ, ठीक है। तो टोटल कितना हो रहा है? टोटल हो रहा है 590 आउट ऑफ 600। बट यहाँ पे इसमें सबसे कम है तो इसको निकाल देंगे, ठीक है, इसको निकाल देंगे। सॉरी 490 हो रहा है, सॉरी ओके 490 हो रहा है, तो हम लोग सोशल साइंस को निकाल देंगे, ठीक है। हम लोग नहीं, बोर्ड। तो बेस्ट ऑफ 5 के मेथड से ये 5 में से मार्क्स काउंट होगा। तो मार्क्स हैं आपके 450 डिवाइड बाय 500 विच इज इक्वल टू 90%। यहाँ पे कितना आ रहा था? यहाँ पे आई थिंक 80, ओके काउंट कर लेते, ओके 81 आ रहा है आई थिंक, यस करेक्ट, 81% आ रहा है। लुक एट द डिफरेंस, 81 और कहा 90। तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, बट उनके लिए जिनके मार्क्स काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं। मेरा तो आइडियल स्कोर था एकदम, कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ इससे, खैर फिर भी हेल्पफुल है, ठीक है। आधा % बढ़ जाता है इससे। खैर ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जिनको एक सब्जेक्ट में बहुत प्रॉब्लम होती है और बाकी सब में वो माहिर होते हैं, ठीक है। ज्यादातर वो इंग्लिश या साइंस निकालते हैं, मराठी नहीं निकालते। तो आज मैं बताने वाला हूँ 2 मिनट बाद कि कौन सा सब्जेक्ट आपको निकालना है बेस्ट ऑफ 5 में। क्या आपको इंग्लिश लीव करना है, क्या आपको हिंदी लीव करना है, क्या आपको मराठी लीव करना है, क्या आपको मैथमेटिक्स लीव करना है, या आपको साइंस लीव करना है, या आपको सोशल साइंस लीव करना है। ये 6 सब्जेक्ट है हमारे पास, इसमें से कौन सा लीव करना है? आप बोलोगे बहुत आसान है, जो हमें हार्ड लगता है उसको लीव कर देना। नहीं, एक कहानी सुनाता हूँ, कहानियां काफी सुनाता हूँ मैं। तो मैं जब 10th में था तो मैंने अपना पूरा टोटल देखा था एंड आई हैव रियलाइज्ड कि मराठी में मेरे मार्क्स कम है और हिंदी में भी, इंग्लिश में भी कम है, ठीक है। मराठी से कम इंग्लिश में थे। बट मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं मराठी इंप्रूव नहीं कर सकता उतना ज्यादा, बिकॉज उस समय कम समय बचा था। कम मतलब 5-6 महीने थे, ठीक है, इतना भी कम नहीं था। इसलिए मैंने सोचा इंप्रूव कर सकता हूँ। अब जो 2 महीना बचा है तो उसमें कितना इंप्रूव करोगे, पहले पढ़ो तो सही, ठीक है। तो आई हैव थॉट दैट आई विल इंप्रूव माई इंग्लिश एंड बेस्ट ऑफ 5 में मैं मराठी छोड़ दूंगा। तो मैंने इंग्लिश में एकदम तगड़ी मेहनत चालू की। इसके पीछे भी कारण था कि मराठी आगे चल के निकल जाएगा, इंग्लिश आगे तक काम आएगा 11th-12th में भी। यही कारण था कि मैंने इंग्लिश में ज्यादा मेहनत की। सो मैंने वहां से अपनी स्ट्रेटजी स्टार्ट की। इंग्लिश का पेपर पैटर्न एनालाइज किया, ये मैंने हर सब्जेक्ट के लिए किया था। सेक्शन वाइज स्कोर डिसाइड किया और फिर प्रैक्टिस की, ग्रामर देखा, हर टॉपिक कवर किया, स्मार्ट वर्क किया। उसमें इस पे भी वीडियो आएगा कि स्मार्ट वर्क कैसे करें, ये भी एक स्टूडेंट की क्वेरी है, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई मराठी को मैं निकाल दूंगा बेस्ट ऑफ 5 में, और इसी के लिए मैंने एक दिन क्लासेस के सर से बात की। मैंने उनसे बोला कि मैं मराठी निकाल देता हूँ सर बेस्ट ऑफ 5 में, इसमें मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं इंग्लिश में ज्यादा इंप्रूवमेंट कर लेता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे बात कही वो आप भी अच्छे से समझ के रखे कि सपोज मराठी की आपने बिल्कुल तैयारी नहीं की है और इंग्लिश में आपने बहुत तैयारी की है। अब सपोज इंग्लिश आ जाए हार्ड लेवल का, ऑफ कोर्स हर साल ये हार्ड लेवल का ही आता है, जिसने पढ़ाई की है उसको इजी लगेगा। अब ये मत बोलना इजी आता है, ठीक है, आपने प्रिपरेशन किया तो आपको इजी लगेगा। वरना कुछ लोग ऐसा ऊपर से भी देख लेते ना, 1-2 क्वेश्चन आता रहेगा, बोले अरे बहुत इजी है, पूरा तो देखो, 1-2 क्वेश्चन तुम्हारी जान ले लेंगे, ठीक है। मराठी मॉडरेट लेवल का, या हम कह सकते हैं इजी लेवल का आता है, ठीक है। इवेंचुअली पेपर तो मॉडरेट लेवल का आता है, बट चेकिंग इजी लेवल की होती है, ठीक है। चेकिंग बहुत ही इजी लेवल की होती है, ये मैं बोल रहा हूँ फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। मेरी मराठी इतनी भी खतरनाक नहीं थी कि उतने मार्क्स मिले जितने मिले थे, आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है।
तो सर ने बोला कि सपोज इंग्लिश हार्ड लेवल का आ गया, मराठी इजी लेवल का आ गया। अब तूने मराठी का पेपर देखा, तूने प्रिपरेशन नहीं की थी, बट फिर भी देखो आंसर आ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि पहले तो पढ़ा था तो उतना मेरे को आंसर आ रहा है। अब इंग्लिश इतना हार्ड लेवल का आ गया कि मैं उसको अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने सोचा था भाई इंग्लिश में अच्छी प्रिपरेशन की है, 70+ लाऊंगा, बट आई एम स्कोरिंग ओनली 55 मार्क्स। एंड इन मराठी वेयर आई एम नॉट प्रिपेयर्ड एनीथिंग, आई एम स्कोरिंग 50 मार्क्स। बिना प्रिपरेशन के 50 मार्क्स आ रहे लास्ट टाइम पे इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दिया। तो देखो प्रॉब्लम कहाँ हो गई, इंग्लिश में प्रैक्टिस की फिर भी 55 और मराठी में प्रैक्टिस नहीं की फिर भी 50। तो कोई नहीं जानता कौन सा पेपर हार्ड आएगा। तो मेरी राय यही रहेगी, सब में इक्वल मेहनत करो, ठीक है। अब उस कहानी को आगे मैं बताता हूँ। मैंने सर की बात पे भरोसा किया और मैंने बोला चलो सेम प्रैक्टिस तो नहीं करूंगा, बट फिर भी इतना भी वीक मैं नहीं छोड़ दूंगा मराठी की, उसकी भी प्रिपरेशन मैं करते रहूंगा। तो मैंने लास्ट मोमेंट पे ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश के सैंपल पेपर सॉल्व किए और मराठी के कम सैंपल पेपर सॉल्व किए, बट फिर भी सॉल्व किया, ठीक है। मतलब मुझे लग रहा था कि यार मेरी इंग्लिश इतनी पक्की है कि अब तो मेरा 70 क्रॉस होने वाला है इंग्लिश में। 70 नहीं क्रॉस होगा तो 68 या 69 आ जाएगा विदाउट ओरल, वरना बोलोगे 100 में से नहीं विदाउट ओरल। हुआ क्या लास्ट मोमेंट पे? तो लास्ट मोमेंट पे हुआ ऐसा कि मराठी में मेरे इंग्लिश से 5 मार्क्स ज्यादा आ गए, ठीक है, 5 मार्क्स ज्यादा आ गए इसमें। अब मैंने तो सोचा था यार मैंने मराठी की कुछ ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, इसमें 86 आएगा और इसका मैं कंफर्म था कि 88 आने वाला है, ठीक है, और एग्जाम में भी उतना ही आया बोर्ड के रिजल्ट के बाद, बट इसमें 5 मार्क्स ज्यादा आ गया। तो कुछ भी हो सकता है, चेकिंग इजी हो सकती है। अब वो डिपेंड करता है कौन से टीचर के पास जाता है। हो सकता है अच्छे टीचर के पास चले जाए जो इजी लेवल का चेक करता हो, जो स्टूडेंट की केयर करता हो ना, तो आप लोगों की इजी लेवल की चेकिंग हो सकती है। तो सपोज आपको साइंस नहीं आता है, साइंस आपको हार्ड लगता है, तो आपने क्या किया, साइंस छोड़ दिया, बाकी में प्रिपरेशन किया। और हर स्टूडेंट का ये रहता है कि 2 सब्जेक्ट में उसको प्रॉब्लम रहता है, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि एक में प्रॉब्लम। मुझे भी 2 में प्रॉब्लम थी, किसमें मराठी और इंग्लिश में, बट फिर भी मैनेज कर लेता था, ठीक है। मतलब इतनी भी प्रॉब्लम नहीं थी कि फेल हो जाता था। कितनी प्रॉब्लम थी, 100 में से 80 क्रॉस होता था, बस 90 तक नहीं पहुंच पाता था, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ लोग को साइंस और सोशल साइंस, कुछ लोगों को मैथमेटिक्स और सोशल साइंस। मैथ्स को तो बिल्कुल मत छोड़ना भाई, मैथ्स तो हमारी जान है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना। तो हर सब्जेक्ट में इक्वल मेहनत करो। कोई नहीं जानता बोर्ड का पेपर किस लेवल का आएगा, तो अभी से बिल्कुल मत डिसाइड करो कि मैं इस सब्जेक्ट को बेस्ट ऑफ 5 में छोड़ूंगा। वरना सोचो अगर मैंने वैसा किया होता, सपोज वैसा मैंने अगर किया होता, तो इंग्लिश हार्ड लेवल का आया होता अगर, सो आई वुड हैव स्कोर्ड 80, और मराठी इजी लेवल का है बट फिर भी मैं इसमें 80 लाता, तो शायद आज मेरा स्कोर वो नहीं होता जो आप देख रहे हो, है ना। यहाँ से आप लोग डिफरेंस निकाल सकते हो स्कोर में। तो इसीलिए मेरी बात को एकदम ध्यान में रखना, मैथ्स बिल्कुल मत छोड़ना, हिंदी बिल्कुल मत छोड़ना, और सोशल साइंस भी बिल्कुल मत छोड़ना। ये सब इजी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसी में प्रॉब्लम रखोगे तो स्कोर किधर से करोगे। अब वो लास्ट में बोर्ड डिसाइड करेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको छोड़ना है। आपको मेहनत सब में इक्वल करनी है, किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं करना है कि मैं इसको छोड़ूंगा। आप मत डिसाइड करो, कोई नहीं जानता बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, ठीक है। तो इक्वल मेहनत करो, यही मेरी सबसे बेस्ट सलाह, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। ये थॉट आज ही अपने दिमाग से निकाल लो, नहीं निकालोगे तो फिर आगे चल के हो सकता है आपको पछताना पड़े, या हो सकता है आप करेक्ट भी हो, ठीक है। बट हो सकता है और हुआ है, इसमें डिफरेंस होता है। सो रिमेंबर दैट। ओके, थैंक यू सो मच।